गौर से सुनिए दोस्तों, हर बार जब तुमने खुद से कहा मुझसे नहीं होगा, तब भी तुम्हारे अंदर वो ताकत जिंदा थी जो दुनिया बदल सकती थी। पर शायद तुमने कभी खुद को देखा ही नहीं वैसा जैसे तुम हो, जैसा तुम बन सकते हो। तुम्हें पता है इस दुनिया में सबसे बड़ा धोखा क्या होता है? जब तुम्हें बार बार ये यकीन दिलाया जाता है कि तुम कमजोर हो। जब बचपन से ही तुम्हें यही सिखाया जाता है कि दूसरों की बात मानो, सवाल मत करो, चुप रहो, नियमों में बंधे रहो और जो कहा जाए बस वही करो। धीरे धीरे तुम खुद को खो देते हो। तुम्हारी अपनी आवाज, अपनी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास सब धुंधला होने लगता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब तुम खुद से डरने लगते हो, अपने ही फैसलों से, अपनी ही सोच से, अपनी ही ताकत से। तुम दुनिया को तो खुश रखते हो लेकिन खुद से बहुत दूर चले जाते हो। लोग कहते हैं अरे छोड़ो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, और तुम मान लेते हो। तुम्हें ये बताया जाता है कि जिंदगी में एक ही रास्ता है, नौकरी करो, पैसा कमाओ, जिम्मेदारी निभाओ, बस। पर उस बच्चे का क्या जो कभी सितारों को छूना चाहता था, जिसने कभी सपना देखा था कुछ बड़ा करने का, कुछ अलग करने का? वो बच्चा आज भी तुम्हारे अंदर है, पर दबा दिया गया है डर से, असफलता से, समाज की सीमाओं से। जब भी तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो तब आवाजें आती हैं, अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तुम तो वैसे भी होशियार नहीं हो। पर ये आवाजें तुम्हारी नहीं हैं, ये तो उन्होंने बोली हैं जो नहीं चाहते कि तुम अपनी ताकत पहचानो। अब जरा सोचो, क्या सच में तुम उतने कमजोर हो जितना तुमने खुद को मान लिया है? असल में तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है, पर उसे जागने के लिए तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा। ये दुनिया सिर्फ उन्हीं की सुनती है जो खुद को पहचानते हैं, जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना देते हैं। होशियार लोग कौन होते हैं? क्या सिर्फ वही जो बड़ी डिग्रियां लिए घूमते हैं? नहीं, असल में होशियार वो होते हैं जो लोगों के मन को पढ़ना जानते हैं, जो सामने वाले की बातों के पीछे छिपे इरादों को समझते हैं, जो खुद को कभी किसी से कम नहीं मानते। और अनपढ़ को मूर्ख बनाने वाले लोग असल में डरते हैं उस दिन से जब वो अनपढ़ अपनी असली समझ को पहचान लेगा। क्योंकि जो जीवन से सीखता है, जो अनुभव से सोचता है, वो किसी किताब से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होता है। अब बात आती है अपनी ताकत को कैसे पहचाने। तो जवाब है खुद को जानो हर रोज। तुम्हारे अंदर जो सोच है, जो दर्द है, जो ख्वाब है, वो ही तुम्हारी असली शक्ति है। जब तुम उस दर्द को शब्दों में ढालोगे, जब उस ख्वाब को हकीकत बनाने की ठान लोगे, तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं अगर कोई इंसान रोज खुद से बात करता है, अपने विचारों पर ध्यान देता है, तो वो धीरे धीरे अपनी सोच को मोड़ सकता है। जैसे मिट्टी को आकार दिया जाता है, वैसे ही दिमाग को ढाला जा सकता है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। गौतम बुद्ध ने कहा था जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। तो सोच बदलो, तुम्हारा भाग्य खुद बदल जाएगा। अब सवाल है ताकत को बढ़ाने का सही समय कौन सा है? आज, अभी, यही पल तुम सोच रहे हो। शायद अभी नहीं, शायद बाद में। पर सच ये है कि कल कुछ भी बदलने वाला नहीं जब तक तुम खुद को आज नहीं बदलते। रोज की वही जिंदगी, वही संघर्ष, वही शिकायतें सब खत्म हो सकती हैं अगर तुम आज एक फैसला ले लो, खुद को पहचानने का, खुद पर यकीन करने का। दुनिया को समझो, लोग क्या सोचते हैं, क्यों कहते हैं, उनकी बातों के पीछे का डर क्या है, उनका अनुभव क्या है। लोगों को पढ़ो लेकिन खुद को कभी मत भूलो। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। तुम वो इंसान हो जो कुछ भी कर सकता है। बस शर्त यह है कि तुम अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखो। अब वक्त है खुद से मिलने का, अपनी सोच को तोड़ने का, अपने सपनों को जिंदा करने का। क्योंकि ये वीडियो तुम्हारे लिए है, उन सभी सवालों के जवाब के लिए जो तुमने खुद से कभी पूछे ही नहीं। और अब जब तुम तैयार हो रहे हो तो चलो अगला सवाल उठाते हैं। तुम अपनी असली ताकत को कैसे पहचान सकते हो? क्योंकि अगले भाग में हम बात करेंगे बचपन की उस छुपी हुई प्रतिभा की जो कभी चुप करा दी गई थी लेकिन आज फिर से आवाज उठाना चाहती है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप इस दुनिया में कुछ अलग करने के लिए आए हो? कि आपके अंदर कुछ ऐसी बात है जो बाकी सबसे हटकर है, कुछ ऐसा जो सिर्फ आपका है, आपकी पहचान है, आपकी शक्ति है। लेकिन फिर अचानक दुनिया की भीड़ में वो आवाज कहीं खो गई। आपके सपनों की चमक पर शक का धुआं छा गया और धीरे धीरे आपने खुद पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। क्या सच में मैं कुछ कर सकता हूँ? क्या मैं वाकई खास हूँ या ये बस मेरा भ्रम था? क्या दुनिया सही कह रही है और मैं ही गलत हूँ? यहाँ से कहानी बदलती है। यहीं से उस इंसान की शुरुआत होती है जो सब कुछ बन सकता था लेकिन खुद पर यकीन खो बैठा। एक बच्चा जो उड़ना चाहता था लेकिन किसी ने कहा पंख नहीं है तेरे।
और उसने उड़ने का ख्वाब ही छोड़ दिया। एक लड़की जो आवाज उठाना चाहती थी लेकिन सबने चुप करवा दिया, और उसने मान लिया कि उसकी बातों की कोई कीमत नहीं। एक इंसान जो कुछ बनना चाहता था, लेकिन जब जब उसने कदम बढ़ाए तब तब लोगों ने उसे रोका, तोड़ दिया, हंसी उड़ाई। और सबसे खतरनाक बात यह नहीं थी कि दुनिया ने उस पर शक किया, सबसे खतरनाक बात यह थी कि उसने खुद पर शक करना सीख लिया। दुनिया ने कहा तू कुछ नहीं कर सकता, और उसने खुद से कहा शायद वो सही है। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हमें कोई और नहीं देता, हम खुद ही अपने साथ करते हैं। जब हम अपनी असली ताकत को पहचानने से इनकार कर देते हैं, और ये इनकार कोई अचानक नहीं होता, ये धीरे धीरे हमारे अंदर भरता है। समाज की आवाजों से, लोगों की उम्मीदों से, डर से, असफलता से, और सबसे ज्यादा आलोचना से। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ करना चाहते थे, आपके अंदर जुनून था, सपना था, लेकिन किसी ने कहा अरे तू ये नहीं कर पाएगा, और आपने मान लिया। हमारी पूरी जिंदगी दूसरों के शब्दों से आकार लेती है। बचपन में अगर कोई कह दे कि तू कमजोर है, तो बड़ा होने के बाद भी हम खुद को कमजोर ही मानते रहते हैं। जब कोई बार बार कहता है कि तू काबिल नहीं है, तो हम खुद से भी वही कहने लगते हैं। यही वजह है कि इस दुनिया के 90% लोग अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। वो जी तो रहे हैं लेकिन जिए बिना, वो चल तो रहे हैं लेकिन बिना किसी दिशा के। क्या आपने कभी किसी मजदूर को देखा है जिसके कंधों पर बोझ तो बहुत होता है, लेकिन जब वो अपने बच्चे को सीने से लगाता है तो वो बोझ गायब हो जाता है? क्यों? क्योंकि उस क्षण में वो अपनी ताकत से जुड़ता है, उस प्रेम, उस जिम्मेदारी, उस भीतर की आग से जो उसे थामे रखती है। अब सोचिए, अगर ऐसा एक आम आदमी कर सकता है तो आप क्यों नहीं? क्योंकि फर्क सिर्फ पहचानने का है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति छिपी होती है, लेकिन वो शक्ति तब तक सोई रहती है जब तक आप उसे पहचानते नहीं। आपके अंदर वो शक्ति है जो एक पूरी दुनिया बदल सकती है, लेकिन अगर आपने उसे देखा ही नहीं तो वो आपके किसी काम की नहीं। एक बीज को देखो, जब वो जमीन में होता है तो देखने में कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस बीज में एक पूरा जंगल छुपा होता है, एक पूरी जिंदगी, एक पूरी दुनिया। बस जरूरत है उस बीज को पहचानने की, उसमें विश्वास रखने की, उसे समय, पानी और धैर्य देने की। आप भी उसी बीज की तरह हो। आपके अंदर भी वो सारी चीजें हैं जो इस दुनिया में कुछ बड़ा कर सकती हैं। लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ डर को सुनोगे, अगर आप हर बार आलोचना से पीछे हट जाओगे, तो फिर आप अपनी ही कहानी को अधूरा छोड़ दोगे। आपको पता है दुनिया में सबसे ज्यादा पछतावे कहाँ होते हैं? कब्रिस्तान में। क्यों? क्योंकि वहां वो लोग दफन हैं जिन्होंने अपने सपनों को कभी बाहर नहीं आने दिया, जिन्होंने अपने अंदर की आवाज को कभी सुना ही नहीं, जिन्होंने जीते जी मरने जैसा जीवन जिया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो कितने शक्तिशाली थे। इसीलिए आज आपसे कोई और नहीं, आपका भविष्य ये पूछ रहा है, क्या तुम अब भी खुद को कमजोर मानते रहोगे, या अब वक्त आ गया है अपनी असली ताकत को पहचानने का, उस पर भरोसा करने का, और दुनिया को दिखाने का कि तुम वही इंसान हो जिसे उसने कभी नजरअंदाज किया था। याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी मानेगी जब तुम खुद को पहले मानोगे। अगर तुम अपनी ताकत नहीं पहचानोगे तो कोई और तुम्हें तुम्हारी कमजोरी ही दिखाता रहेगा। तो अब सवाल ये नहीं है कि ताकत है या नहीं, अब सवाल ये है क्या तुम उसे पहचानने के लिए तैयार हो? क्योंकि अगला कदम यही है, तुम्हें खुद से जुड़ना है, अपने डर को देखना है, उसे पहचानना है और कहना है अब बस, अब मैं अपनी ताकत से जीऊंगा, किसी और की सोच से नहीं। क्या आपको अपना बचपन याद है? वो उम्र जब आप बिना डरे, बिना रुके कुछ अलग करने का सपना देखते थे। कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई आसमान में उड़ना चाहता था, कोई रंगों से बात करता था, तो कोई अपनी दुनिया खुद बनाना चाहता था। लेकिन हुआ क्या? हमारे सपनों पर धीरे धीरे धूल जमती गई, क्योंकि जब हम अपनी सबसे सच्ची, सबसे मासूम इच्छाओं के साथ दुनिया के सामने खड़े हुए, तो दुनिया ने हमें सिर पर नहीं, पैरों तले कुचलना शुरू किया। किसी ने कहा इसमें करियर नहीं है, किसी ने कहा ये तो लड़कियों का काम है, तो किसी ने सीधा हंस के कहा ये तेरे बस का नहीं है, और हम मान गए। हम अपने ही सपनों से शर्माने लगे। कितनी बार ऐसा हुआ है कि एक बच्चा बड़ी मासूमियत से कोई चित्र बनाता है, लेकिन कोई पास आकर कहता है क्या बचपना है ये, टाइम बर्बाद कर रहा है, और वो बच्चा रंगों से डरने लगता है। कितनी बार किसी बच्चे ने कहा मुझे गाना पसंद है, लेकिन कोई कह बैठा गायक बन के भूखा मरेगा क्या, और वो बच्चा अपनी आवाज को बंद कर देता है। असल में हमारे समाज ने सबसे पहले हमारी प्रतिभा को नहीं मारा, हमारे आत्मविश्वास को मारा। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गा नहीं सकते, उन्होंने कहा तुम्हारे जैसे लाखों हैं, तू क्या खास करेगा। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा दौर जब हम खुद को ही छोटा समझने लगते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्या वो बच्चा जो घंटों बैठकर कहानियां लिखता था, आज बस इसलिए चुप है क्योंकि किसी ने कभी उसकी लिखावट को काम का नहीं कहा?
क्या वो लड़की जो आईने के सामने नाचती थी आज बस इसलिए डर गई है क्योंकि किसी ने उसके शरीर को जज किया? आपको पता है सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब सालों बाद आप किसी और को ठीक वही करते देखते हो जो आप करना चाहते थे और वो दुनिया से तारीफें बटोर रहा होता है। तब दिल के किसी कोने से आवाज आती है, ये तो मैं भी कर सकता था। हाँ, कर सकते थे, क्योंकि आप में वो प्रतिभा थी, शायद आज भी है, बस दबा दी गई। और जो चीज दबाई जाती है वो खत्म नहीं होती, वो अंदर ही अंदर सड़ती है। इसलिए आज इतने लोग अधूरे हैं, असंतुष्ट हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनका बचपन अधूरा रह गया। बचपन की प्रतिभा, वो सपने जो पूरे हो सकते थे, वो आवाजें जो दुनिया बदल सकती थी, आज बस एक भारी सांस बनकर दिल में अटकी हैं। पर सुनो, अब भी देर नहीं हुई है। अगर तुम आज उस बच्चे को फिर से जगाओ जो कभी दुनिया की परवाह किए बिना जीता था, तो शायद तुम खुद को फिर से पा सको। उस बचपन को याद करो, वो आंखों में चमक, वो दीवानगी, वो जिद जो कहती थी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कहता है, मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहता है। आज उसी बच्चे की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी असली ताकत वहीं छुपी है, उन भूले हुए सपनों में, उन दबे हुए हुनरों में जिन्हें कभी मौका नहीं मिला। अब वक्त है उन्हें दोबारा बाहर लाने का, क्योंकि ये जिंदगी किसी और के बनाए रास्ते पर चलने के लिए नहीं है, ये तुम्हारे रास्ते पर, तुम्हारी शर्तों पर चलने के लिए है। और जब तुम अपनी उस छुपी प्रतिभा को दोबारा गले लगाओगे तो दुनिया भी तुम्हें वो इज्जत देगी जिसकी तुम सच्चे हकदार हो। जब बचपन की प्रतिभा को दबा दिया गया, जब सपनों पर पर्दे डाल दिए गए, तो क्या सब कुछ खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि जो चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है वो अब भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा खुद का दिमाग। आप सोचते हो कि आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास मौका नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, लेकिन असल में आपके पास सबसे बड़ा खजाना है, आपका खुद का सोचने का तरीका। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये कोई कविता नहीं, ये मनोवैज्ञानिक सच है। आप अपने जीवन में क्या अनुभव करते हो, कैसे फैसले लेते हो, किससे डरते हो, किसे हासिल करना चाहते हो, सब कुछ आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप बार बार सोचते रहेंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं फेल हो जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे, तो यकीन मानिए दिमाग उस सोच को सच बनाने के लिए पूरा माहौल बना देगा। लेकिन जैसे ही आप कहना शुरू करते हो, मैं कर सकता हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, मैं सीखूंगा, गिरूंगा लेकिन उठूंगा, तो दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह है, जो कमांड आप दोगे वो उसी अनुसार काम करेगा। अगर आपने उसे कहा मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तो वो आपको वही सबूत देगा, आपको खुद से दूर कर देगा। लेकिन अगर आपने कहा मेरे अंदर कुछ खास है, मैंने अभी बस उसे पहचाना नहीं है, तो वो दिमाग आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। हर महान व्यक्ति ने, हर सफल इंसान ने, हर बदलाव लाने वाले ने अपने दिमाग की शक्ति को पहले समझा है, फिर दुनिया को बदला है। अब सोचिए क्या होगा अगर आप हर सुबह उठते ही खुद से कहते, आज मैं अपने कल से बेहतर बनने वाला हूं, मुझ में वो काबिलियत है जो दुनिया को चौंका सकती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या सोचती है, मैं अपनी सोच से अपनी दुनिया बनाऊंगा। धीरे धीरे आपका दिमाग, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास उस दिशा में बढ़ने लगेगा, क्योंकि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं होता, वो एक मानसिक अभ्यास होता है। जब आप अपने दिमाग को हर दिन सकारात्मक विचारों से भरते हो, जब आप खुद से लड़ने के बजाय खुद से दोस्ती करना सीखते हो, तो वही दिमाग जो कभी डराता था अब आपको उड़ने के लिए पंख देने लगता है। लेकिन यहाँ एक फर्क है, दुनिया चाहती है कि आप अपने दिमाग की ताकत को न पहचाने, क्योंकि अगर आपने खुद को पहचान लिया तो आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहोगे। आप न किसी की नफरत से डरोगे, न किसी की तारीफ से बहकोगे। आप वो बन जाओगे जो अपने जीवन का निर्माता है। अब खुद से पूछिए, क्या आप उस विचार के गुलाम रहना चाहते हो जो कहता है तुमसे नहीं होगा, या आप अपने दिमाग को उस सोच से भरना चाहते हो जो कहती है तुम ही वो हो जो खुद को दोबारा बना सकता है। क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग की शक्ति को पहचान लिया, उस दिन आपको बाहरी ताकतों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका आत्मविश्वास आपका हथियार होगा, आपकी सोच आपकी ताकत होगी, और आप खुद अपने जीवन के असली हीरो बन जाओगे। क्या आपने कभी गौर किया है, हम इंसान जन्म से तो आजाद होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम अपने ही सोच के कैदी बन जाते हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है, वो उड़ना चाहता है, वो हर चीज को छूना चाहता है, हर तरफ भागता है, गिरता है, उठता है, कभी हार नहीं मानता, क्योंकि उसे नहीं पता कि सीमाएं क्या होती हैं। लेकिन फिर दुनिया उसे बताती है ये मत करो, तुमसे नहीं होगा, तुम छोटे हो, ये बड़ा काम है, तुम इस काबिल नहीं हो। धीरे धीरे वो बच्चा विश्वास करना शुरू कर देता है कि कुछ चीजें उसकी पहुंच के बाहर हैं, और वहीं से शुरू होती हैं सीमित सोच की कैद। पर सच तो ये है
सीमाएं बाहर की नहीं होती, सीमाएं अंदर होती हैं। आपके दिमाग में, आपकी सोच में, आपकी मान्यताओं में। आपने खुद को मान लिया, मेरे बस का नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मुझे मौके नहीं मिलते, दूसरे लोग मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, और फिर आप अपनी ही बनाई हुई दीवारों में कैद हो गए। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये दीवारें असल में हैं ही नहीं? ये सिर्फ सोच की धुंध है जो आपको ये देखने नहीं देती कि आपके सामने क्या क्या मुमकिन है। दर्स ने कहा था कि इंसान उड़ सकता है, तो सबने कहा पागल हैं। लेकिन आज दुनिया का हर कोना हवाई जहाज से जुड़ा है। आपको याद है ना, जब किसी ने पहली बार कहा था कि इंटरनेट से पूरी दुनिया जोड़ दी जाएगी, तो लोगों ने हंसकर कहा नामुमकिन है। और आज आप ये वीडियो इंटरनेट पर ही देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी ने सीमित सोच को तोड़ दिया। किसी ने अपने अंदर ये यकीन जगा लिया कि मैं वो कर सकता हूं जो आज असंभव लगता है। अब सवाल उठता है, आप खुद को इस सीमित सोच से आजाद कैसे करें? सबसे पहला तरीका है अपनी सोच पर सवाल उठाइए। जब भी दिमाग कहे मुझसे नहीं होगा, तुरंत पूछिए क्यों नहीं होगा? क्या आपने कोशिश की? क्या आपने हार मानी या हार मानी जाने दी? दूसरा, खुद को उन लोगों से घेरिए जो उड़ना जानते हैं, जो आपको सीमाओं की याद नहीं, संभावनाओं की दिशा दिखाएं। और सबसे जरूरी, हर दिन अपने आप से कहिए मैं अभी अधूरा हूं, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मेरे अंदर संभावनाएं हैं जो मैंने अभी देखी ही नहीं है। मैं खुद को एक नई नजर से देखूंगा। क्योंकि जैसे ही आप खुद को कमजोर, बेबस, औसत कहना छोड़ते हो और कहना शुरू करते हो मैं असीम हूं, मेरे अंदर वो आग है जो पहाड़ों को भी झुका दे, मैं खुद को साबित कर सकता हूं, तो आपके सामने दरवाजे खुलने लगते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। सीमाएं तोड़ना बाहर से शुरू नहीं होता, वो अंदर से शुरू होता है। सोच बदलो, नजर बदलो, और फिर देखो कैसे दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता बना देती है। क्योंकि जो इंसान अपनी सीमित सोच से आजाद हो गया, उसे कोई नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? नहीं, नाम नहीं, पहचान नहीं, समाज का दिया हुआ कोई टैग नहीं। मैं सच में कौन हूं? क्या सिर्फ एक नौकरी करने वाला, दिन भर काम में उलझा इंसान, या फिर कोई और जो खुद से भी अनजान है? आज हम सब बाहर की दुनिया को जीतने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन उस दौड़ में सबसे पीछे छूट गया है हमारा अपना मन। हम खुद को जानते ही नहीं, न अपनी भावनाओं को, न अपनी क्षमताओं को, न अपने डर को, और न ही अपनी ताकत को। हर दिन हम उठते हैं, भागते हैं, काम करते हैं, थकते हैं, लेकिन कभी एक पल रुककर ये नहीं पूछते मैं सच में क्या चाहता हूँ। यही है आत्मचिंतन का महत्व। जब आप दिन के शोर से बाहर निकलकर अपने भीतर उतरते हो, तो आपको वो आवाज सुनाई देती है जो सालों से दबा, जिसने बचपन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा था, जिसने यकीन किया था कि वो दुनिया बदल सकता है। लेकिन क्या हुआ? वो आवाज धीरे धीरे दूसरों की राय में डूब गई। वो सपना दुनियादारी के शोर में कहीं गुम हो गया। अब वक्त है उसे वापस लाने का। हर दिन खुद से बस कुछ सवाल पूछिए, मैं आज कैसा महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मैं वो इंसान बन रहा हूँ जिस पर मुझे गर्व हो? ये सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन इनके जवाब आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। जर्नलिंग, कभी आपने लिखा है कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं? जर्नलिंग आपके दिल और दिमाग को खोलती है। ये आपको खुद से जुड़ने का एक साधन देती है। मेडिटेशन, बस एक पल आंखें बंद कर लीजिए, सांसों को महसूस कीजिए, शांति को भीतर आने दीजिए। यही है वो जगह जहां आप सबसे सच्चे होते हैं, बिना किसी मुखौटे के, बिना किसी दिखावे के। और धीरे धीरे आपको जवाब मिलने लगते हैं। आप जानने लगते हैं कि आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, कहां बदलाव चाहिए और कहां विश्वास। गौतम बुद्ध ने कहा था, खुद को जीतना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है, और खुद को जीतने का पहला कदम है खुद को जानना। दुनिया को बदलने से पहले अगर आप खुद को नहीं समझते, तो सारी लड़ाइयां बाहर की खोखली रह जाती हैं। इसलिए रोज कुछ मिनट अपने लिए निकालिए, दुनिया से नहीं, खुद से मिलने के लिए। क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं, तब आपको समझ आता है आपकी असली शक्ति क्या है। वो शक्ति जो आपके शब्दों में है, आपके फैसलों में है, आपकी आंखों की चमक में है, जिसे आपने कभी महसूस ही नहीं किया। अब वक्त है उसे महसूस करने का। खुद को जानो, खुद से प्यार करो, खुद को समझो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर है। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें वो ताकत है जो पहाड़ों को हिला सकती है। बस शर्त यह है कि तुम खुद पर भरोसा रखो। अगर किसी दिन तुम्हें लगे कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तो एक काम करना, आईने के सामने खड़े होना, अपनी आंखों में देखना और कहना, भाई तू कुछ भी कर सकता है, बस आलस छोड़। याद रखो, तुम किसी से कम नहीं हो, लेकिन अगर खुद को कम समझ लिया, तो दुनिया तुमसे भी कम ही समझेगी। तो अब से जो भी कहे ना, तू नहीं कर पाएगा,
बस मुस्कुरा के जवाब देना, देख लेना। यही काम मैं सबसे बेहतर करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो देखकर आपको एक छोटा सा भी मोटिवेशन मिला है, एक हल्की सी भी मुस्कान आई है, या आपने कहीं दिल में महसूस किया कि हाँ यार, ये तो मेरे साथ भी होता है, जरेनिया इस वीडियो को लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब मार दो और नीचे कमेंट में एक बार जरूर लिखो, अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्योंकि ये बस एक वीडियो नहीं था, ये एक एहसास था, एक झटका था और शायद एक नई शुरुआत। धन्यवाद दोस्तों, अगली बार मिलेंगे और भी दमदार कहानी, कुछ हंसी, कुछ सच्चाई और ढेर सारी प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखना, तुम बहुत खास हो। मित्रों, धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा आज का संदेश अच्छा लगा हो, आपके मन को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये दिव्य ज्ञान और आशीर्वाद हर घर तक पहुंच सके। और यदि आप हमारे चैनल जे मटाजी तनम पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, ताकि भक्ति भाव, प्रेरणादायक कथाएं और आध्यात्मिक वीडियो आप सबसे पहले देख सकें।